मेरे को जो जगह है वो मैं जीरकपुर में ठगा गया हूँ। मतलब कि यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ जीरकपुर से। यस 2022 में हमारी बात हुई थी, उनकी बात हुई थी कि कनाडा में वीजा लगवाएंगे, वर्क वीजा था। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? वो 5 लाख में सर। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? उनको मैंने 2 लाख रुपए मतलब 2.25 लाख रुपए तक दिए थे। हम चंडीगढ़ में इमिग्रेशन भी करवा चुके हैं, फिर बाद में हम डायरेक्टली रिफ्यूज हो गए। जब हम ऑफिस में गए तो ऑफिस बंद था, पूरा भाग गए, पूरा मतलब स्टाफ ही नहीं था। फिर हमारे दोस्त ने, जैसे आप सिंह साहब हो वैसे ही सिंह साहब हमारे चंडीगढ़ के थे, वो भी यहाँ इमिग्रेशन के लिए आए थे ये मंदिर में। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके मेरे को महाराष्ट्र से बुलाया कि भाई आके तुम देख लो कोई वही गेम। हम आया गए, बात किया उनसे जब मैं देखे वो डर गए मतलब एक डर रहता है ना कि भाई ये कैसे आ गए। आपने पहले जो लिए उसके बाद मेरे 60,000 रुपये जो थे उसमें से 40 दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद जो अपने मिंगे थे 30,000 रुपये मैंने तुमको कैश दिए हैं नहीं? हाँ मैं सुन रही हूँ, बताइए। फिर ऑनलाइन 1 लाख रुपए दिए। हाँ। बस अभी टोटल मिला के 1,75,000 रुपये टोटल होते हैं। सर मैं 1,40,000 रुपये तो नकद दे चुका हूँ, बाकी जो इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बीच में लिए, कभी 2,500 रुपये ले लिया, या फिर मेरा जो किराया लगाया ना 2-3 महीने मेरा बरान पर कर दिए। तो उसके बाद इन्होंने ऑफिस क्या इन्होंने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ करने के बाद हम इनके जैसे ऑफिस में गए, ऑफिस वाले बोलते वो तो भाग गए, वो तो यहाँ छोड़ के चले गए। मैडम सी जीरकपुर मिलती थी, वो आज भी मिल गई उन्हें। यस यस यस। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के फिर की होया? वो डर गई है, उनको बोला मैं माँ जी मेरा पैर पड़ता हूँ भाई, मेरा पैसे दे दो। ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। हाँ मेरे पास पूरा वीडियो है उनका। ये मेरे 1 साल का बच्चा है, हमने आपको कुछ बिगाड़ा था नहीं? तो मैंने क्या बिगाड़ा था सर? मेरा भी तो लॉस हुआ है ना, मेरा भी तो लॉस हुआ है ना सर। चलो मैं इतना ही बोलता हूँ मैम, मेरे को है ना बढ़ाना नहीं ना, देखो हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट बहुत परेशान है मेरा तो मैं अभी भी तुमको झूठ नहीं बोलूँगा, फास्टैग बेच रहा हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई मेरे को मालूम नहीं, घर में क्या चल रहा है, जो इज्जत थी ना वो पूरी निकल गई है। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਟੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम प्रज्वल सुभाष जूटिंग हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ पूरा। और मेरा जो हुआ है ये मंजिल जो है ये इनका दूसरा ऑफिस है, तीसरा ऑफिस है पता नहीं, लेकिन मेरे को जो जगह है वो मैं जीरकपुर में ठगा गया हूँ। मतलब कि यानी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ जीरकपुर ਸੀ। यस। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ मेरा ਕੋਲ जो ਗਏ बात ਸੀ? हुई थी नवंबर में, बात हुई 22 में, 2022 में हमारी बात हुई थी, उनकी बात हुई थी कि कनाडा में वीजा लगवाएंगे, वर्क वीजा था। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? वो 5 लाख में सर। ਅੱਛਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ? हाँ जी हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? उनको मैंने 2 लाख रुपए मतलब 2.25 लाख रुपए तक दिए थे। कोई ऑनलाइन लिया है, कोई कैश लिया है, ऐसा करके लिया है। फिर उन्होंने ऑनलाइन इमिग्रेशन भी करवाया, हम चंडीगढ़ में इमिग्रेशन भी करवा चुके हैं। फिर बाद में हम डायरेक्टली रिफ्यूज हो गए ऑनलाइन में। और जब हम ऑफिस में गए तो ऑफिस बंद था, पूरा भाग गए, पूरा मतलब स्टाफ ही नहीं था। फिर हमारे दोस्त ने, जैसे आप सिंह साहब हो वैसे ही सिंह साहब हमारे चंडीगढ़ के थे, वो भी यहाँ इमिग्रेशन के लिए आए थे ये मंजिल में। परसों आए, उन्होंने देखा वो मैडम को, वही मैडम क्योंकि वो हमारे साथ आ चुके थे। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके मेरे को महाराष्ट्र से बुलाया कि भाई आके तुम देख लो कोई वही गेम। हम आया गए, बात किया उनसे जब मैं देखे वो डर गए मतलब एक डर रहता है ना कि भाई ये कैसे आ गए। तो हम जैसे उनसे बात किए, भाई हमको है ना बोला बढ़ाना नहीं है, हमारे माँ बाप है, हम काम धंधे कर रहे हैं, हमारे सब पैसे डूब चुके हैं। मैं सोना गिरवी रख के मैं यहाँ आया था भाई पैसे भरने के लिए, क्योंकि हमको थोड़ा काम करना था, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना था, इसीलिए हम करिए थे। नहीं तो हमको क्या रोजी रोटी कमाने के लिए। ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ? वो यू मैडम के लिए कोई ऑनलाइन सिंह करके था, राजेश सिंह करके उनके ऑनलाइन में भेजा था उनको, तो उनके सीनियर ऐसे बोल रहे थे। ਤਾਂ ਜਦੋਂ जीरकपुर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? उनको 9 महीने। ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਰੇ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो मैडम जो थी हमारी, जो मतलब वहाँ जो सीनियर थी वो संभालने वाली, वही यहाँ भी सीनियर थी, वही पूरा स्टाफ, मतलब स्टाफ थोड़ा अलग अलग था, बहुत सारी ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸੀ जीरकपुर मिलती थी वो आज भी मिल गई उरे। यस यस यस। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के फिर की होया? वो डर गई है, उनको बोला मैं माँ जी मेरा पैर पड़ता हूँ भाई, मेरा पैसे दे दो। मैंने जो मेहनत करके वैसे कमाया, तुमको भेजना नहीं है तो तुमने करना नहीं चाहिए था।
नहीं तो भाई तुम रोड़ा पड़ना नहीं है मेरे को भाई, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मेरे को यहाँ कुछ मालूम नहीं है, आपने जो किया वो गलत किया है। वो बोले नहीं, बोले मैं हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। अच्छा, जब मनन तैयार हो गया कि पेमेंट जी तो हाँ मेरे पास पूरा वीडियो है उनका। अच्छा, तो उस तो बाद फिर तो वो बोले कि तू 2 मिनट बाहर रुको, हम कल तक तुम्हारे पूरे पैसे लेके आएंगे और दे देंगे। मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया, हम ये भाई ये दोनों भी हमारे साथ आए थे, वहां भी थे। हमको बाद में चला पता चला कि ऐसे बहुत सारे हैं, नेपाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में, उनके जो भी फिर हुण की होया शटर किने बंद किया, दुकान बंद करने हाँ। तो हम अंदर गए थे, उन्होंने बाहर आए तो पिछला एक दरवाजा है उनका, वो वहां से पूरा स्टाफ, उनका सर भी आया था, उन्होंने मेरे को समझाया था। वो तब तक के भाग गए थे, तो वो मैडम और जो स्टाफ था यहाँ आके वापस चला के वापस बाहर से निकल गए, पिछले दरवाजे तो भाग गए। तो उस तो बाद पुलिस से कंप्लेंट की थी तुसीं? हाँ, हम यहाँ आए, देखा तो पूरे भाग गए थे, पूरा खुला रखा था। उनका एक ऑफिस बॉय था, सिर्फ वो 10 दिन पहले लगा था काम पे, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो हुण पुलिस दे विच कंप्लेंट करवाई है तुसीं? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन वाले यहाँ आए, उन्होंने FIR करने के लिए बोला है, हम जा रहे हैं वहाँ अभी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो पुलिस ने ही लॉक करवाया है, लॉक करके अब थाने चल रहे हो। हाँ जी भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम है हरी सिंह सैनी है जी, मैं हिमाचल से बात लूँ। सैनी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? सर मेरे साथ तो दिसंबर महीने मैंने ज्वाइनिंग ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ? जीरकपुर में जी। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? सर मैंने कनाडा के लिए किया था। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ? मेरा 5.5 में। 5.5 लाख पेमेंट कितने दे चुके हो? सर मैं 1,40,000 रुपए तो नकद दे चुका हूँ, बाकी जो इन्होंने थोड़े पैसे बीच में लिए, कभी 2,500 रुपए ले लिया, या फिर मेरा जो किराया लगाया ना 2-3 महीने मेरा बरान पर कर दिए, तो मेरा 10-15,000 रुपए तकरीबन होर लग जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ? नहीं, पटियाला तो आज पता लग गया जी मेरे को। इन्होंने 2 फरवरी को इन्होंने मेरे को बोला कि आपका 13 फरवरी को आपको वीजा टिकट आ जाएगी, आप हमारे से लेके चले जाना। तो जी हमने इनको पेमेंट अपना 2 फरवरी को पूरी कंप्लीट कर दी थी, जो हमें 1,40,000 रुपए दिया मैंने। तो उसके बाद इन्होंने ऑफिस क्या, इन्होंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ करने के बाद हम इनके जैसे ऑफिस में गए, ऑफिस वाले बोलते वो तो भाग गए, वो तो यहाँ छोड़ के चले गए। तो जो इन्होंने ऑफिस किसी के मतलब के बंदे के ऊपर लिया हुआ था, वो लड़का था कपूरथला का। तो वो लड़का भी एक यंग था, ज्यादा उम्र नहीं थी, तकरीबन 20-25 साल की उम्र थी इसकी। उसका आधार कार्ड मेरे को मिला था, उसके आधार कार्ड पे इन्होंने ऑफिस जो रेंट पे लिया था, तो ये वहां से भाग गए। आज हमारे को पता लग गया, आज हम इनके ऑफिस में आए। ओरिजिनल पासपोर्ट किहदे कोले ने? वो हमारे जो इनके पास है ओरिजिनल पासपोर्ट, निशा मैडम के पास है। अब हम इनके जो आज निशा मैडम मिली तो नूरे? जी हाँ, निशा मैडम हमारे को मिली है। और ये बोलते हैं कि हमारा जो सीनियर है वो पता नहीं उनसे कोई बातचीत नहीं हुई इनकी, और उसके बाद ये यहाँ से भाग चुके। लगता है सरकार जी बदली आम आदमी पार्टी दी है, सरदार भगवंत सिंह मान कहते हैं कि फरौड जिहड़े ने नहीं होने देवांगे, लगता है आस करते हो कि पैसा मिल जाएगा? हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वाहिगुरु के चरणों में भी करते हैं अरदास ही है कि हमारे पैसा मिल जाए, हम बहुत गरीब बंदे हैं। और जी सर, मैंने तो अपनी जमीन गिरवी रख के इनको पेमेंट दी थी, और उसकी मेरे पास अभी भी इसकी फोटो कॉपी रसीद कॉपी है, जनवरी महीने में जो अपनी जमीन रखी थी उसकी मेरे पर डिटेल पड़ी है पूरी। आज तक मेरा पूरा पैसा नहीं मिला, तो यानी कि हम तो बहुत गरीब बंदे हैं। और मेरे बच्चे अभी DAV स्कूल में पढ़ते हैं, उनका अभी तक फीस नहीं जमा करा पाया मैं पूरी। जी बिल्कुल, जिस तरह की सरदार भगवंत सिंह मान वालों जरूर जो ऐलान किया गया है, इमीग्रेशन का शिकंजा कसा गया, जो ठग ने तो कईयां दे कोल लाइसेंस भी जोड़े है नहीं गे, उन्होंने भी वड्डी कार्रवाई जी है वो नज़र आ रही है, हो रही है। तो उस तो बाद जो अज मंजिल जो SST नगर के बाहर जो इमीग्रेशन वाले ने तो जरूर कोई बेचारे महाराष्ट्र तो ने, कोई हिमाचल प्रदेश तो ने, तो लगातार ठगी का शिकार होए। तो देखने वाली गल हैगी है, तो कहते पहला जीरकपुर के जो इन्हों का ऑफिस है, तो 5.5 लाख रुपए के वर्क परमिट लगवा के कनेडा भेजन का जोड़ा इन्हों सुपना जो सजाया सीगा। तो उस तो बाद किसी ने 1,40,000 या किसी ने 2 लाख की अमाउंट जी हैगी इन्हों दी, तो ऑफिस जो है बंद कर दिता गया। तो जिमें अक्सर ही इमीग्रेशन वाले करते हैं, तो तस्वीरें फिर तुहानूं दिखा दईए, तो यह उही है मंजिल इमीग्रेशन जिथे जो है फ्रॉड किया इन्हों वालों। जरूर कहते जो उत्थे पहुँचते हैं तो पिछले दरवाजे तो भजन के सफल हो जाते हैं, जो स्टाफ होंगे वो भज जाता। जरूर मैडमां रखिया होंदियां इन्होंने, तो उस तो बाद कहते पहला कि बाहर खड़ो, पेमेंट जी जरूर देवांगे, तो पिछले दरवाजे के उत्तों भज गए है। तो बाकी हुण मामला पुलिस के कोल हैगा, तो बाकी पुलिस की अगों की कार्रवाई होंदी है, तो करदे हां पुलिस मुलाजमां दे नाल गलबात। मेरे साडे कोल आई सी, मैं ड्यूटी अफसर आज थाने, मेरे को प्रज्वल नाम का बंदा आया सी, नाल ओहदे 2-3 मुंडे सी। वो कहता भी असीं कनेडा जाने वास्ते फाइलां लईआं जी चंडीगढ़, भी उत्थों पैसे पूसे 7 लाख रुपया लैके भज गए। तो अज उन्होंने किते देख लिया, उन्होंने SST नगर खोलिया, कहते मंजली नाम का जी।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਲਈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਰਾਡ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਤਾਲੇ ਲਵਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਏ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ।